Good morning, students. How are you all? Today we are here on the platform of the Excellence Classes and myself Shikha Tripathi, आपकी टीचर जो आप लोगों को टेंसेस इस बार रिवाइज करवा रही हूँ यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस कर चुके हैं, लेकिन पास्ट की ही दो काइंड्स हैं जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. सो I have told you about that first is past indefinite and second one is past continuous. After that today we will start the past perfect tense. So just see. This is the third kind. Past perfect tense. So what is द पास्ट परफेक्ट टेंस. इसमें शुरू करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है इसमें जो भी बातें हम करेंगे वो हमारा काम जो है वो हो चुका था. इट मीन्स कि दो काम थे जिनमें से एक पास्ट में हो चुका था. तो जनरली जो पास्ट टेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है जो अकेले नहीं आता, वो हमेशा कॉम्बिनेशन में आता है और कॉम्बिनेशन इसका पास्ट इंडेफिनिट के साथ बनता है. तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं पहले इसका. ओके, सब्जेक्ट प्लस हैड. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिर्फ हैड यूज़ करेंगे. इसमें कोई भी सिंगुलर या प्लूरल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. चाहे आप आई के साथ यूज़ करें, वी के साथ यूज़ करें, ही के साथ यूज़ करें, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपको सिर्फ हैड ही यहाँ पे यूज़ करना है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पे. तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. थर्ड फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब जैसे मैंने आपको बोला कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो कभी भी अकेले नहीं आता, मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो कॉम्बिनेशन में ही आता है. तो इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है उसके बारे में भी एक स्ट्रक्चर देखते हैं हम. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये सेम है एज इट इज़, बट इसके बाद हम चेंज करेंगे. प्लस कंजक्शन. कंजक्शन मोस्ट प्रोबेबली इसमें आफ्टर या बिफोर यूज होता है. सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. सो वन टेंस इज दिस पास्ट परफेक्ट and another is, can you identify which tense is this? See, this is the simple past tense or past indefinite. तो पास्ट इंडेफिनिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसे काम जो पास्ट में होते थे, जो हैबिचुअल एक्शंस हैं हमारे पास्ट में, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं. तो यहाँ पे दोनों का ही एग्जाम्पल्स देते हैं और उस एग्जाम्पल से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से इस टेंस का पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है. ओके, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे मोहन घर पहुंच चुका था. ठीक है, तो ये सेंटेंस जिसमें आया चुका था, तो यहाँ पे बेसिकली ऐसे ही सेंटेंसेस आएंगे जिसमें चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे जैसे वर्ड्स आएंगे. कोई भी हिंदी में अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे या सोचोगे देन ऐसे सेंटेंसेस आपको ऐड करने हैं इसमें जिसमें लास्ट में चुका था, चुकी थी या चुके थे आएगा. आफ्टर दैट जैसे ये एक एग्जांपल है कि मोहन घर पहुंच चुका था, तो मोहन इज द सिंगुलर पर्सन. अब मैंने बोला कि चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट हमारा या प्लूरल हो, हमें सभी के साथ हैड यूज करना है. तो मोहन हैड पहुंचना, रीच्ड होम. ठीक है, मोहन हैड रीच्ड होम. मोहन घर पहुंच चुका था. लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसा होता, मेरे ऑफिस जाने से पहले मोहन घर पहुंच चुका था. ओके, तो यहाँ पे क्या है, दो सेंटेंसेस है स्टूडेंट्स. देखिए, एक मेरे ऑफिस जाने से पहले एंड सेकेंड वन पार्ट इज मोहन घर पहुंच चुका था.
तो जहाँ पे भी चुका था वाली बात आएगी या जो काम हो चुका था उस काम को हम सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो फिर से क्या लिखेंगे, मोहन हैड रीच्ड होम, ठीक है। ये एक पार्ट जो पास्ट परफेक्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब मैंने आपको बताया कि हमें कंजक्शन यूज करना है, तो यहाँ पे पहले यानी कि बिफोर मेरे ऑफिस जाने से पहले यानी बिफोर आई वेंट, गो का पास्ट फॉर्म वेंट होता है ना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें यूज करना है, तो गो वेंट गोन, सो आई वेंट टू द ऑफिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट था ये है सिंपल पास्ट, ठीक है। सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन है, और ये वाला पार्ट जो है दैट इज कंजक्शन। तो आया ना ये बिल्कुल इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, यहाँ पे कंजक्शन सेंटर में है और ये पार्ट ऐसा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से हम एक सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं और उनको ट्रांसलेट कर रहे हैं। जहाँ पे भी सेंटेंस के दो पार्ट हैं वहाँ पे हमने कंजक्शन से उसे कंबाइन किया, और इसके दोनों पार्ट में एक पार्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट है और दूसरा पार्ट कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में हमने लिखा। आफ्टर दैट सी वन मोर एग्जाम्पल, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, मीन्स मैं लेट थी और जब मैं पहुंची तब गाड़ी जा चुकी थी। तो यहाँ पे भी दो पार्ट है इसके, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले और गाड़ी जा चुकी थी। अगेन वी हैव टू ट्रांसलेट दिस पार्ट वेयर वी विल फाइंड आउट चुकी थी, चुका था, चुके थे। वी हैव टू ट्रांसलेट इट बिफोर, सो जस्ट राइट डाउन। अब गाड़ी क्या है यहाँ पे, ट्रेन। ट्रेन हैड gone before I reached at the station। ओके, तो देखा आपने किस तरह से हमने सिंपली दो पार्ट्स को मतलब कंजक्शन से कंबाइन कर दिया और उसे ट्रांसलेट कर दिया। ओके, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स विद इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, वन एग्जाम्पल इज दिस कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। तो चपरासी घंटी बजा चुका था, द पियोन हैड रिंग रैंग रंग, तो थर्ड फॉर्म रंग द बेल बिफोर आई रीच्ड स्कूल। देखा आपने। आफ्टर दैट मदर हैज had cooked food before I went to school या ऑफिस यू कैन राइट। ठीक है, तो देखा आपने किस तरह से पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। अगर हमें कोई भी सेंटेंस इसको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है तो क्या होगा, नेगेटिव में सिंपली नॉट ऐड करना है, सिर्फ उस पार्ट में जहाँ पे हमने हैड का यूज किया। मीरा हैड नॉट, देखो नॉट के साथ बन जाएगा मीरा हैड नॉट सिंग sang sung। okay, third form is sung, the song before I
reached in the auditorium. ओके तो यहाँ पे हमने नेगेटिव कर दिया, लेकिन अभी मैं बता रही हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव में मैंने आपको बताया कि जब भी हमें कोई क्वेश्चन मेक करना है तो हेल्पिंग वर्ब जो है बस उसे उठाओ और उसे बिगिनिंग में लिख दो। तो क्या हो जाएगा, हैड फादर gone to office before I woke up। ठीक है, कि मेरे जगने से पहले पापा ऑफिस जा चुके थे। तो हैड फादर गॉन टू ऑफिस बिफोर आई वोक अप, तो ये क्या था, इंटेरोगेटिव, दिस वन नेगेटिव। अब नेक्स्ट सेंटेंस विल बी इन इंट्रोनेगेटिव। ऐसा सेंटेंस जो नेगेटिव भी होगा और उसमें क्वेश्चन भी पुट अप हो रहा होगा। सो हैड यू नॉट सीन द ताज महल बिफोर, क्या तुमने पहले ताजमहल नहीं देखा था, या फिर क्या तुम ताजमहल नहीं देख चुके थे। तो इस तरह से यहाँ पे हैड और नॉट दोनों का यूज़ किया और द सेंटेंस विल बी इंट्रोनेगेटिव। ओके, आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू दैट हम इसी सेंटेंस का इंट्रोनेगेटिव के बाद WH क्वेश्चन भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो who had seen the Taj Mahal before। ठीक है, अब who मतलब कौन पहले ताजमहल देख चुका था। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन हुआ। अब हम इसके यूजेस की बात करते हैं। आई होप थ्रू द एग्जाम्पल्स यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। अब इसके यूजेस देखते हैं एंड आफ्टर दैट यूजेस के बाद हम लोग फिर से कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और इस चीज़ को और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। यूजेस में देखो, जब कभी भी दो काम एक साथ हो रहे हैं, मतलब वन आफ्टर अनदर हो रहा है, एक खत्म हुआ और दूसरा उसके तुरंत बाद शुरू हो गया, तो ऐसे सेंटेंसेस भी पास्ट परफेक्ट का ही पार्ट होता है। तो जैसे when two actions took place, one after another, मतलब एक के बाद एक कंटिन्यूसली हुए वो दोनों चीज़ें। तो ऐसे ही एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही टीचर क्लासरूम में आए सभी बच्चे खड़े हो गए, है ना। तो क्या होगा, when the teacher arrived in the classroom, all students stood up। stand stood ओके, इधर पास्ट फॉर्म है तो यहाँ पे दोनों जगह पास्ट फॉर्म है। तो ऐसे दो सेंटेंसेस जब जहाँ पे जो ऐसा एक्शन हो जो एक एक्शन के ख़त्म होते ही तुरंत दूसरा शुरू हो गया, तो वो उस समय हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं और उसमें सिंपल पास्ट टेंस दोनों जगह पे हमने यूज़ किया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। All the family members went to meet her
when she was in the hospital. ओके तो यहाँ पे मैंने was का यूज़ किया. अब आप बोलोगे कि was तो कंटिन्यूस टेंस में होता है, लेकिन was कंटिन्यूस टेंस में सिर्फ तभी होगा जब आप उसके साथ ing फॉर्म का यूज़ करोगे. लेकिन यहाँ पे मैंने कोई भी ing फॉर्म यूज़ नहीं की. तो सिंपली जब हम was लगाते हैं किसी भी सेंटेंस में तो वो सिंपल पास्ट टेंस का ही एक पार्ट है, उसी का ही एक फॉर्म है. ओके तो आपने देखा कि किस तरह से जब दो एक्शन एक के बाद एक हुआ उस समय हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं. When the monitor of my class announced the picnic, all students shouted loudly. ठीक है, सब लोगों ने शोर करना शुरू कर दिया, शाउट करना शुरू कर दिया जैसे ही ट्रिप या पिकनिक का अनाउंसमेंट हुआ क्लास में. तो रियली इट वाज दैट द एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ होती है सभी स्टूडेंट्स के लिए जब कभी भी कोई ट्रिप होता है या कुछ भी, तो उनका रिएक्शन आया, एकदम से उन्होंने स्टैंड अप किया और शाउट करना शुरू कर दिया. तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. आफ्टर दैट नेक्स्ट यूज़ हम देखते हैं इसका. इसमें क्या है, एक्शन finished at some point of time in the past. तो यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. कोई भी एक्शन ऐसा इसमें आएगा जो फिनिश हो चुका है कुछ देर पहले, कुछ एक पॉइंट पे. लाइक ऑल द टीचर्स had reached at 10 a.m. in the school. ठीक है, तो ये वाला जो काम है ये कुछ ही देर पहले ख़त्म हुआ है. तो ऐसे काम जो पहले हो चुके थे उस टाइम के लिए, जो काम हो चुका था उस काम को डिस्क्राइब करने के लिए हमने हैड रीच्ड का यूज़ किया. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. वी ऑल हैड रीच्ड एट द एयरपोर्ट टू रिसीव हर. तो यहाँ पे हम सभी लोग एयरपोर्ट पे पहुँच चुके थे उसको रिसीव करने के लिए. कोई आने वाला था उसको रिसीव करने के लिए. तो इट मीन्स ये वाला काम भी हम कर चुके थे, बट अभी समवन इज गोइंग टू अबाउट टू कम, देन वी विल रिसीव हिम और हर. ओके, तो ऐसे सभी सेंटेंसेस जो हो चुके होते हैं पास्ट में कुछ पॉइंट पे, दैट ऑल आर द पास्ट परफेक्ट टेंसेस. ओके, आफ्टर दैट just have a look on these examples, and after that we will go to the next kind, that is the past perfect continuous tense. Okay, past perfect continuous tense क्या है students? Continuous tense इट मीन्स कि जब आप बात कर रहे थे उस समय पे वो काम चल रहा था, लेकिन उसके साथ साथ कुछ टाइम भी दे रखा है कि किस पर्टिकुलर टाइम पे वो काम हुआ. तो ऐसे सारे काम जिसमें टाइम भी हो और वो काम हो भी रहा था, वो सभी चीज़ें
वो सारे सेंटेंसेस जो हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं, और इसमें रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम ज़रूर होगा इसमें, क्योंकि अगर सिर्फ रहा था रही थी देखेंगे आप तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा, लेकिन अगर टाइम भी साथ में मेंशन होगा दैट इट विल बी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। अब सिंपल, यहाँ पे भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन, आपको हर बार उसके साथ हैड ही यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 प्लस ing, दिस इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ओके, तो सिंस और फॉर के बारे में आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी जान चुके हैं। जस्ट सी वंस अगेन, वेयर डू वी यूज सिंस। सिंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास एक फिक्स टाइम हो, अब पर्टिकुलर टाइम हमारे पास गिवन हो, लाइक सिंस मॉर्निंग, सिंस 9 o'clock, सिंस जनवरी, सिंस 1984 एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक फिक्स टाइम है। अगर आप सिंस मॉर्निंग बोलोगे, मॉर्निंग बोल रहे हो, सुबह से मैं ये काम कर रहा था, तो मीन्स कि आप कल सुबह से तो नहीं कर रहे थे। अगर कल सुबह से कर रहे होते तो आप कल बोलते, तो यहाँ पे सुबह से कर रहे हो मीन्स आज ही की सुबह है। इसी तरह से 9 o'clock एक पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम दिया हुआ है कि मैं 9 बजे से आपका इंतजार कर रहा हूँ, तो 9 बजे इधर है। आफ्टर दैट यहाँ पे एक फिक्स मंथ दिया है कि जनवरी से मैं इस काम को कर रहा हूँ। अगर आप जनवरी बोल रहे हो तो इट मीन्स कि इसी साल की जनवरी से आप ये काम कर रहे हो, बिफोर ईयर या बिफोर सम ईयर्स आप नहीं डिस्क्राइब कर रहे हो। इसी तरह से एक फिक्स ईयर इधर गिवन है, तो जब भी हमारे पास फिक्स टाइम है तब हमें सिंस यूज़ करना है। एंड फॉर कहाँ पे आप यूज़ करोगे, जब टाइम आपके पास कंफर्म नहीं है लेकिन आपको ये पता है कि कुछ टाइम से या कुछ सालों से या कुछ दिनों से आप वो काम कर रहे हो, लाइक फॉर some days, two days, 5 months, 10 years एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ईयर्स भी कंफर्म नहीं है कौन से 10 ईयर्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में देखिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं 2 घंटे से साइंस प्रोजेक्ट बना रहा था। ठीक है, जब आपने ये लिखा कि मैं 2 घंटे से साइंस प्रोजेक्ट बना रहा था, तो सबसे पहले रहा था, रही थी, रहे थे आप चेक करेंगे। आफ्टर दैट टाइम गिवन है इधर, ये देखेंगे। तो फिर इसे ट्रांसलेट कैसे करोगे, आई हैड बीन, आई सब्जेक्ट है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब। अब बनाना मेक, मेकिंग, साइंस प्रोजेक्ट। ओके, आफ्टर दैट 2 घंटे, बताइए सिंस आएगा या फॉर, इट विल बी फॉर, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम है कि कौन से 2 घंटे से आप बना रहे थे। 12 से 2 बनाया, 2 से 4 बनाया, 4 से 6 बनाया, आपको ये कंफर्म नहीं है, तो इसलिए प्रोजेक्ट फॉर 2 hours। ओके, आफ्टर दैट इसको अगर नेगेटिव करना है तो आई हैड नॉट बीन मेकिंग साइंस प्रोजेक्ट फॉर 2 hours। ओके, ये है नेगेटिव इसका, क्योंकि इसमें हमने नॉट मेंशन कर दिया। और नॉट कहाँ पे मेंशन करना है, हैड और बीन के बीच में। सो अगेन अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमें हैड को बिगिनिंग में लिख देना है सेंटेंस के, देन इट विल बी हैड आई बीन मेकिंग साइंस प्रोजेक्ट फॉर
2 hours. Okay, again intro negative. Had I not been making science project for 2 hours. And last one, WH question. Who had been making science project for 2 hours. तो देखा किस तरह से आप एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरह से फॉर्मेशन कर सकते हैं, अलग अलग तरह से लिख सकते हैं उसको. जैसे ये था अफर्मेटिव, आफ्टर दैट नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, एंड आफ्टर दैट WH. तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस है जो हम उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं. आप इसके यूजेस देखें अगर, तो कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है, ऐसे सारे सेंटेंसेस जो हैं वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं. परफेक्ट मीन्स कि पास्ट टाइम में हुआ था काम लेकिन कंटिन्यूस यानी उसकी कंटिन्यूटी अभी भी है. ठीक है, कोई भी काम ऐसा जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन आप अभी भी उसको कर रहे हैं और उसका इफेक्ट अभी भी है. तो यूजेस में क्या होगा, टू एक्सप्रेस the actions that had started in the past but we can see the effect this moment. ओके, जैसे कोई भी ऐसी चीज़ जो कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन उसका इफेक्ट आप अभी भी देख पा रहे हो. मैं 5 बजे से न्यूज़ सुन रहा था. तो अगेन यहाँ पे 5 बजे टाइम भी है और रहा था भी है, तो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन लिसनिंग न्यूज़ सिंस 5 o'clock. ओके, आफ्टर दैट हम सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाए, कर रहे थे. वी हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. ठीक है, हम सुबह से पढ़ाई कर रहे थे, तो वी हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग. मैं 2 महीने से ये नॉवल नहीं पढ़ रहा था. आई हैड नॉट बीन रीडिंग दिस नॉवल फॉर 2 months. ओके, तो यहाँ पे हमने नॉट मेंशन कर दिया, तो ये सेंटेंस जो है ये नेगेटिव हो गया. आफ्टर दैट अगर इंटेरोगेटिव बनाना है, क्या तुम 5 साल से इसी शहर में रह रहे थे, तो हैड यू बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years.
ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से हमने क्वेश्चन बना दिया। अभी इंटेरोगेटिव के बाद इंट्रोनेगेटिव एक सेंटेंस देखते हैं। क्या पापा बहुत देर से तुम्हें नहीं डांट रहे थे? सो हैड फादर नॉट बीन स्कोल्डिंग यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि यहाँ पे फिक्स टाइम नहीं गिवन है इसलिए फॉर हमने यूज़ किया फिर से। तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव भी है और साथ में नेगेटिव भी है, दैट इज इंट्रोनेगेटिव। अब कौन शोर मचा रहा था? तो क्या लिखोगे? हु हैड बीन मेकिंग अ नॉइज in the class for a long time. तो देखा हमने किस तरह से हमने इसका WH क्वेश्चन भी बना दिया कि कौन बहुत देर से क्लास में शोर मचा रहा था। तो इस तरह के सेंटेंसेस स्टूडेंट जहाँ पे हमें ये शो करना है कि कोई भी एक्शन जो है वो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन उसकी कंटिन्यूटी या उसका इफेक्ट हम आज भी देख सकते हैं। तो इस तरह के सारे एक्शंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं, जो कि फोर्थ काइंड है पास्ट परफेक्ट की। सो आई होप विद द एग्जाम्पल्स यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स। सो with this we have completed our past tense, and thank you very much for watching me, and I hope you are understanding the things with the examples. If you like the video, please share and subscribe. Thank you very much.